हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए लीगल चैनल में। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से और हमारे चैनल कानूनी सोच की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। और दोस्तों, होली की वजह से अभी यहां पड़ोस में गाने चल रहे हैं और हो सकता है दोस्तों कि अभी बीच बीच में गाने थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब भी करें, तो आप एडजस्ट करिएगा, क्योंकि जिस चीज में हम कुछ कर नहीं सकते उसमें हमें एडजस्ट ही करना चाहिए। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, इसको पूरा जरूर देखिएगा आखिरी तक। इस वीडियो से आपको कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी कि आपको भी लगेगा कि यार आज हम कहां पे पहुंच गए हैं, किस तरह के केसेज आ रहे हैं और क्या क्या किस लेवल तक जाकर के चीजें हो सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके हार्ट को टच करेगा। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता, जैसे कि मैंने आपको पहले कई सारे वीडियोज में बताया, ऐसा रिश्ता होता है जो कि सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। और इस रिश्ते में पति और पत्नी एक दूसरे के लिए कितनी भी कुर्बानी दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, जब पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है तो कई बार वो दोनों एक दूसरे के विपक्ष में इस हद तक चले जाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे दोस्तों ये कुछ मामला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, इस नए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों, मामला ये ऐसा था कि एक पत्नी ने भरण पोषण के लिए कोर्ट में एक वाद दाखिल किया। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मेंटेनेंस का जो केस होता है उसमें पहले काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग के दौरान जो काउंसलर था उसको यह पता चला कि जो पति है वो कैंसर से पीड़ित है और उसको पिछले 3 से 4 साल से रीढ़ की हड्डी का कैंसर है और वो कमाने में सक्षम नहीं है, उसकी कीमोथेरेपी चल रही है। इसी वजह से पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ और पत्नी ने पति को घर से बाहर निकाल दिया और अब वो चाहती है कि वो उसको प्रति माह मेंटेनेंस दे और बच्चे के लिए भी पैसे दे। और कोर्ट ने मामले को देखते हुए 3,000 रुपए प्रति माह पति पर बांध भी दिया। लेकिन चूंकि उसकी कीमोथेरेपी चल रही है तो बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि उसमें बहुत सारा खर्चा हो जाता है, तो वो उस 3,000 को प्रॉपर तरीके से दे नहीं पा रहा था। तो इस वजह से सोचा गया कि भाई अभी रिकवरी का सूट फाइल हो जाएगा तो इससे पहले इनकी काउंसलिंग करा ली जाए। अब काउंसलिंग में पति ने बताया कि जिस घर में इस समय पत्नी निवास कर रही है वो घर भी उसका है, लेकिन अब वो ये कह रही है कि भैया बच्चे के लिए भी मेरे को एफडी बनवा करके दो, उसके बाद मैं ये केस वापस लूंगी। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में जो काउंसलर थी वो पत्नी की स्टेटमेंट को सुनकर के हैरान थी और काउंसलर के अनुसार पत्नी की कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। पत्नी को यह बताया गया कि भैया जो आपका ये पति है ये ऐसी बीमारी से जूझ रहा है कि इसके आने वाले 2 या 4 महीने में इसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस पर पत्नी ने कहा कि मर जाएगा तो ओके है, लेकिन अभी तो पैसा चाहिए। अब इस पर पति ने कहा तो मैं क्या करूं, जब पैसा नहीं है तो क्या खुद को बेच दूं? तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं, खुद को मत बेचो, किडनी बेच, 2 लाख में बिकवा दूंगी। और इसके पीछे पत्नी ने लॉजिक भी बताया कि भाई देखो, किडनी बेचोगे तो किसी और को जीवन मिल जाएगा, तुम्हारे बच्चे को मेंटेनेंस मिल जाएगा, वैसे भी कुछ ही दिनों में तुम तो मरने ही वाले हो, तो मरते मरते किसी का भला करके मरो। अब ये सारी स्टेटमेंट सुन के काउंसलर रह गई बिल्कुल हैरान और उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई महिला अपने ही पति को ऐसा सब कैसे बोल सकती है, वो भी अपने बच्चे के सामने। लेकिन काउंसलर के अनुसार इतना सब कुछ बोलने के बाद भी पत्नी संवेदनहीनता के साथ बोलती रही, चलो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं लेकर चलती हूं, देखो 2 घंटे में किडनी बिकवा दूंगी, लेकिन 2 लाख रुपए दो मुझे। अब काउंसलर भी सोच के हैरान थी कि रिश्तों की किस कदर तक वाट लग गई है, मतलब किसी के मन में किसी के लिए कोई संवेदनशीलता है ही नहीं। और दोस्तों, जहां पर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे के लिए मान नहीं है, एक दूसरे के लिए भावनाएं नहीं है, वो रिश्ता क्या चलेगा। तो दोस्तों, अभी देखो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप ये कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपकी पत्नी कह सकती है भैया किडनी बेच दो या लीवर बेच दो। अब दोस्तों, ये हर मामले में नहीं होता, ये केवल उस मामले में होता है जहां पर दोनों में से एक पार्टनर संवेदनहीन हो जाए, और वो संवेदनहीन कोई भी हो सकता है। इस मामले में पत्नी थी, किसी मामले में पति भी हो सकता है। दोस्तों, एक सलाह यहाँ पे, एक सलाह, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा कर सकता है, आपके पास मेंटेनेंस के पैसे ना होने पर आपसे आपकी किडनी, आपसे आपका लीवर, कोई और आपकी शारीरिक मांग, आपकी आंखें, आपसे आपका पार्टनर आपकी किडनी, आपकी लीवर, आपकी आंखों की डिमांड कर सकता है कि भाई मेंटेनेंस नहीं दे रहा तो ये चीजें बेच के दे, तो इसका एक तरीका बता रहा हूं आपको, अपने जीते जी इन चीजों को डोनेट कर दो। एक हॉस्पिटल में जाओ, वहां एक फॉर्म मिलता है डोनेशन का, उस पर मेंशन कर दो। और कल को अगर आपकी पत्नी आपसे कहे कि किडनी बेच दो, लीवर बेच दो, आंखें बेच दो, तो आप वो फॉर्म प्रोड्यूस कर सकते हो कोर्ट में कि देखिए मैंने ऑलरेडी अपनी किडनी, अपना लीवर और अपनी कि देखो मैंने अपने किडनी, अपना लीवर, अपनी आंखें ऑलरेडी डोनेट की हुई हैं, अभी मैं इसको नहीं बेच सकता हूं। चलिए दोस्तों, ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन दोस्तों आजकल वास्तव में रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो जा रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।